आक्रमण की बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग। अगले हफ्ते ईरान पर भीषण हमले की तैयारी है। अगले हफ्ते होने वाला है कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ईरान ने भी नहीं की और दुनिया अब लगातार इसी उम्मीद में है कि शांति होगी। लेकिन अब खबर यह है कि नए नाम के साथ में ऑपरेशन का आगाज करने जा रहा है इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका जंग की तैयारी कर रहे हैं नए नाम के साथ में। पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया, लेकिन मल्टी स्ट्राइक हमलों का खाका अब तैयार कर रहा है इजराइल और अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड हमलों की शुरुआत करेगा, यह भी अंदर खाने से खबर है। तो ये मान के चलिए कि जिस शांति की उम्मीद आप कर रहे थे, अब वो गया ठंडे बस्ते में, वो गया पानी में। लेकिन बड़ा हमला होगा समंदर की लहरों के बीच ही। बहुत कुछ घातक कुछ होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है बताएंगे आपको। अब अमेरिका की जंग की तैयारी भी जिस तरह से नजर आती है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कौन कौन सी तैयारियां कर रखी हैं, ये जान लीजिए। दरअसल अल फुजेरा के पास में यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट नजर आई है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान इस बीच ट्रैक की गई है। जानकारी यह है कि पश्चिमी एशिया में यूएस की F-16 की सीक्रेट उड़ान भी ट्रैक की गई है। अगर सब कुछ है तो आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईरान के बहुत नजदीक यूएस मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हुआ। सी हॉक हेलीकॉप्टर से अमेरिकी कमांडोज उतारे गए। इतना ही नहीं, हॉर्मुज की नाकेबंदी में 20 से ज्यादा वॉरशिप लगाए गए हैं। सेंटकॉम और आईडीएफ के बीच में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। आखिर इन मुलाकातों की, इन जंगी तैयारियों के क्या मायने? लेकिन एक तरफ इजराइल और अमेरिका की तैयारी है तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान की इजराइल और अमेरिका को जो चेतावनी है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ सीखा ही नहीं। दोबारा अगर हमला हुआ तो यूएस इजराइल की हार बिल्कुल पूरी तरह से तय है, ये कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ ने भी बड़ी धमकी दी अमेरिका को। अमेरिका पर यह जंग की सनक भारी पड़ने वाली है, गालिबाफ का कहना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि युद्ध का बोझ दरअसल यूएस इकोनॉमी उठा ही नहीं सकती। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए ये समझना होगा। तो समझिए, बारूद सुलग चुका है, मिसाइलें तैनात हैं और उंगलियां हैं ट्रिगर पर। अगले 168 घंटे यानी सिर्फ एक हफ्ता ईरान के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक डेथ वारंट तैयार हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान को मटियामेट करने की टारगेट लिस्ट फाइनल कर ली। 8 अप्रैल का युद्ध विराम अब लाइफ सपोर्ट पर है, यानी वो मर चुका है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता का जनाजा उठ चुका है और अब तो कूटनीति का समय भी खत्म और महाविनाश का समय हो चुका है शुरू। ये सिर्फ युद्ध की आहट नहीं, ये ईरान के वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और इजरायली सेना के जनरलों के बीच गुप्त बंकरों में मैराथन बैठकें हो रही हैं। नक्शे बिछाए जा चुके हैं और लाल स्याही से उन ठिकानों को घेरा जा चुका है जहां ईरान ने अपना गुरूर और अपनी परमाणु ताकत छुपा रखी है।
इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की नस नस को टटोल लिया है। इस बार हमला सिर्फ चेतावनी नहीं होगा, बल्कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। नेतन्याहू ने ट्रंप के कान में साफ कह दिया है कि पिछली बार जंग अधूरी छोड़ दी थी, इस बार ईरान को संभलने का मौका नहीं देना है। आखिर बात बिगड़ी कहां? शांत की बातचीत फेल क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि समंदर का रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जब बातचीत टेबल पर आई तो ईरान ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ईरान चाहता था कि दुनिया के इस बड़े तेल सप्लाई रूट पर उसका एक छत्र राज हो, नया मैनेजमेंट हो, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया, नो वे। डोनाल्ड ट्रंप का रुख बिल्कुल साफ है। ईरान की शर्तों के आगे झुकना अमेरिका की डिक्शनरी में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो ईरान को घुटनों पर देखना चाहते हैं। अगर ये युद्ध छिड़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर ब्लॉक हो जाएगा। दुनिया का 1/3 कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ एक भी मिसाइल गिरी तो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। तेल की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इस बार बच पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। सैन्य जानकारों की माने तो इस बार का हमला पिछली बार के सभी हमलों से कई गुना ज्यादा करारा और जानलेवा होगा। यह हमला इतना तेज और इतना भीषण होगा कि ईरान को संभलने के लिए सेकंड्स का वक्त भी नहीं मिलेगा। इजराइल का मानना है कि ईरान की परमाणु क्षमता को हमेशा के लिए दफन करने का ये आखिरी और सबसे सुनहरा मौका है। जंग कभी एक तरफा नहीं होती। अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर यह महाप्रहार किया तो क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान की पलटवार की रणनीति क्या होगी? अब इसे समझिए, ईरान के पास भले ही अमेरिका जैसी एयरफोर्स ना हो, लेकिन उसके पास सुसाइड ड्रोन्स का झुंड
और मिसाइलों का समंदर है। ईरान का प्लान जंग एक तरफा है। जैसे ही तेल अवीव से मिसाइलें उड़ेंगी, ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिव कर देगा। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर हर दिन 2000 रॉकेट दागेगा। यमन के हूती लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। इराक और सीरिया के शिया लड़ाके अमेरिकी मिलिट्री बेस पर आत्मघाती हमले शुरू कर देंगे। ईरान अपनी खैबर और फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से सीधे इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट और तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकता है। यानी मुकाबला आर पार का ही होगा। इस महायुद्ध की आंच से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से पूरा करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का सीधा मतलब है भारत के लिए कच्चे तेल की किल्लत। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई का नया तूफान आ सकता है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में भी चिंता की लकीरें खींच गई हैं। कूटनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और नेतन्याहू का संकल्प मिलकर ईरान के इतिहास और भूगोल को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी अगला हफ्ता दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक हफ्ता हो जाएगा। तो क्या ईरान घुटने टेकेगा या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।